देवी स्वरूप दिखाई देता था सबको। और जब जैसे कहते हैं ना चावल की सेवा कर रही होती थी तो एक तिनका भी गिर जाता था ना तो कहते हैं ये तुम्हारा भाग्य है ना। और जब मम्मा मुरली सुनाते थे ना तो मुरली कम से कम 1 या 1.5 घंटा चलती थी। तो उसका भावार्थ है, उसका जो अर्थ है, पूरा अर्थ सहित एक एक शब्द को मुरली का सुनाते थे वो। और एक बारी क्या हुआ कि ना बहुत ऐसे वाक्य हैं। तो एक बार जैसे मम्मा लास्ट टाइम की बात है, मम्मा ने कहा कि ना जाके देखो कि बाहर क्या है, भोग लगना था। तो ब्रह्मा बाबा को पता लग गया था कि आज शरीर छूटना है मम्मा का। तो बाहर जो जो कहते हैं ना दादियाँ जो दीदियाँ सेवा करती थी तो उन्होंने देखा कि ना ब्रह्मा बाबा आज गए नहीं हैं। ब्रह्मा बाबा को पता था। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जाके ना देख के आओ मम्मा को। देखा तो वो शरीर ऐसे हुआ पड़ा है। तो उन्होंने शरीर भी किसी के सामने नहीं छोड़ा था, वह शरीर भी सिर्फ अपने बाबा को याद करके ही छोड़ा, क्योंकि बाबा को पता था कि किसी के बीच में जैसे कहते हैं ना आत्मा और परमात्मा का एक मिलन होता है ना। ब्रह्मा बाबा को मालूम था ये चीज, तो वो उस दिन नहीं गए थे मम्मा के पास। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं। ओम शांति। मम्मा जो मातेश्वरी जी है, बाबा ने ओम मंडली में जो बहुत छोटी सी कन्या के रूप में आती थी, राधे नाम था उनका, और बाबा ने जो है उनको कहा कि तुम माँ सरस्वती हो, क्योंकि बाबा जो एक शब्द सुनाता था वो उनको बहुत सुंदर रीति से विस्तार से सुनाती थी, इसलिए बाबा ने उनको सरस्वती की उपाधि दी थी। फिर कन्याएं और माताओं को यज्ञ में संभालने के निमित्त बनाया था, इसलिए उनको माँ दुर्गा का स्वरूप दिया था जो सब माताओं को संभालते थे। तो सभी उनको माँ मम्मा सिर्फ कहते नहीं थे, अनुभव भी करते थे वास्तव में कि माँ का स्वरूप है वो। और मम्मा हमेशा जो है, बाबा ने एक चीज बोली थी कि प्रभु प्रसाद का जो समय है, प्राप्ति का जो समय है, भाग्य को प्राप्ति करने का जो समय है 2 से 4:45 है। जिस दिन से उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ, उस दिन जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, 2 से 4:45 का अमृत वेला कभी मिस नहीं किया। कि जब भाग्य का समय 2 से 4:45 है तो पूरा ले, 1 घंटा क्यों करे। तो ये मम्मा की सर्विस से नंबर 1 विशेषता थी, इसलिए संपूर्णता को प्राप्त करने में भी नंबर 1 जो बनी है वो मातेश्वरी जी माँ जगदम्बा बनी है। और उनकी जो विशेषताएं तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ एक विशेषताएं हम आज जानेंगे। सबसे पहले तो मम्मा हमेशा कोई भी बात सुनाते थे, बहुत अच्छे से सुंदर रीति से सुनाती थी। लोग पूछते थे मम्मा आप बहुत अच्छे से इतना सुंदर ज्ञान कैसे सुनाते हो। एक बात बोलते थे, प्रभु प्रसाद है, मैं सिर्फ बांट रही हूँ। और हमेशा ये घड़ी याद रखती थी कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी और हुक्म ही हुक्म चला रहा है, ये हमेशा याद रखती थी। और कोई भी बात हो पुरुषार्थ की हमेशा कहती थी मर मर मिट मिट झुक झुक, क्योंकि अगर पुरुषार्थ करना है तो मरना भी पड़ेगा, मिटना भी पड़ेगा और कहीं झुकना भी पड़ेगा, तभी जो है पुरुषार्थ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमेशा हाँ जी का पाठ पक्का रहा। बाबा ने कुछ भी कहा जी बाबा, कभी क्यों कहा कैसे, कभी संकल्प नहीं चलाया, जो बाबा कर रहा है सही कर रहा है। यज्ञ को बहुत अच्छे से उन्होंने चलाया और इस तरीके से जो है बाबा को संपूर्णता की प्राप्ति हुई। तो हम सभी जो है उन मम्मा से उन शक्तियों को अपने अंदर भरे और हम भी वो शिव शक्ति बनी आत्मा। ओम शांति। अभी हम सभी भोग लगाएंगे और विशेष सूचना है, पवन भाई जी जो आते हैं उनके बाबूजी ने आज शरीर छोड़ा है। अपने पुराने स्टूडेंट है, वो पहले रेगुलर क्लास करते थे, उनको तबीयत खराब होने से पहले, तो बहुत अच्छे बाबा के स्टूडेंट थे, ये रेगुलर मुरली क्लास भी करते थे। तो रात को उन्होंने शरीर छोड़ा, तो अभी जो है 8:30 बजे से पहले ही वहाँ पहुँचना, उनका अंतिम संस्कार होना है। तो इसीलिए फटाफट कर रहे हैं, अन्यथा थोड़ा सा योग भट्टी भी रखते और अच्छे से लंबा चलाते। तो आप जो भी योग में बैठना चाहेंगे, अभी 10 बजे तक चलेगी, तो भले आप सभी बैठ जाना, और जिनको चलना है वहाँ वो चलने वाले भी चल चले। तो अभी हम भोग लगाएंगे और उसके बाद जो है प्रसादी वितरण करके वहाँ के लिए रवाना होंगे। तो उन्हीं के निमित्त थोड़ा योग भी करेंगे। ओम शांति।